दादी माँ कोई कहानी सुनाइए ना। ठीक है तो सुनो। किसी गांव में साईराम नाम का एक साधु रहा करता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने और लू लगने से वह साईराम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साईराम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। तब जाकर उसे होश आया। मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईराम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पर पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईराम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल। क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहाँ से चंपत हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी चाहे थाली से मांग लूंगा। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए। थाली अभी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया। मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। साईराम बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर साईराम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वह आ गए। साईराम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।